अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर 9 इज़ एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम सी लैंग्वेज के बेसिक एंड फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है रिगार्डिंग आइडेंटिफायर, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। First topic is identifier. The identifiers are the names used to represent variables, constants, types, functions and labels in the program. प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स। इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नाम इस्तेमाल करेंगे डैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ की पहचान करने वाला, ठीक है, या कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम उस चीज़ की शनाख्त कर सकें। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे या कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे या इसी तरीके से कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए उनके लिए हम जो नाम यूज़ करेंगे या उनको हम कोई भी नाम असाइन करेंगे डैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कोई भी जो अच्छा आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का जो नाम है डैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, मीन्स कि छोटा भी हो और ऐसा नाम हो कि आपको वो पढ़ के ही समझ आ जाए कि ये जो आइडेंटिफायर है ये स्पेसिफ़िकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडेंटिफायर का नाम अगर हम यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल का नाम हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एवरेज। अब यहाँ पे ये नेम ऐसा है जो बहुत डिस्क्रिप्टिव है। इसका मतलब ये है कि आप इसका नाम पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस जो है ये एवरेज जो है इसमें हम वी गोइंग टू कैलकुलेट दी एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी आइडेंटिफायर की कि कोई भी जो नाम आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी एंटिटी के लिए डैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर नेम में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जो भी आइडेंटिफायर का हम नाम रखेंगे उसकी लेंथ 31 कैरेक्टर्स तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किसी आइडेंटिफायर का नाम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ ही रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके उस आइडेंटिफाइड नेम के फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे और जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे जो 31 से ऑनवर्ड होंगे वो सारे इग्नोर हो जाएंगे। यानी कि कंपाइलर विल ओनली रीड द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स एंड द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है डैट इज़ ओनली 31 कैरेक्टर्स। Then types of identifier. There are two types of identifier. Number one is standard identifier and the number two is user defined identifier. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं कि ये दीज आर द पार्ट, समझ लें कि ये सी लैंग्वेज का पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज और इनका सी लैंग्वेज में ऑलरेडी मीनिंग प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, सी कैन नॉट यूज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। अगर आप किसी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को दोबारा से यूज़ करते हैं या रीडिफाइंड कर देते हैं तो वो क्या होगा कि वो जिस पर्पस के लिए उनको डिफ़ाइन किया गया है आप उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये दे हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। उनका सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, यानी कि आप समझ लें कि वो सी लैंग्वेज का पहले से ही दे आर द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ये हमने पहले भी इसका आप प्रीवियस लेक्चर में आप ये पढ़ चुके हैं प्रिंट एफ के बारे में, ठीक है, एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ के बारे में मैंने आपको बताया था, डैट इज़ एन आउटपुट फंक्शन डैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन। इस तरीके से स्कैन एफ है, ये एक इनपुट फंक्शन है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए या डाटा एंटर करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो दोनों आइडेंटिफायर्स नेम्स हैं, ये दीज आर द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं एंड दे बिलोंग टू दी हेडर फाइल stdio.h। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से ये दोनों बिलोंग करते हैं और इनका जो मीनिंग है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो हम इनको आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी जो है ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोबारा से किसी और वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के लिए आप ये नाम इस्तेमाल करेंगे प्रिंट एफ का या स्कैन एफ का, तो फिर क्या होगा कि इनका जो ओरिजिनल पर्पस था वो उसके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम सेकंड टाइप को देख लेते हैं, डैट इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर डैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। कोई भी ऐसा आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करता है, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नाम जो प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता है किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी कांस्टेंट के लिए, किसी फंक्शन के लिए, उसे हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। हम प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं because we have to store some data and we have to store the program results। डाटा को स्टोर करने के लिए और रिज़ल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। और यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि मार्क्स, ठीक है, डैट इज़ आइडेंटिफायर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज, ठीक है, इस तरीके से एवरेज, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब भी आपने कोई आइडेंटिफायर यूज़ करना है तो उसके लिए किन रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम रखने से पहले हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल इज़ द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, जिसमें आ जाएंगे लोअर केस भी आ जाएंगे और अपर केस, एंड डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो आप रखने जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे, लोअर केस भी और अपर केस भी। और आपको पता है कि सी एक कोई सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें लोअर केस और अपर केस लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोअर केस यूज़ करते हैं और अपर केस यूज़ करते हैं तो दे विल आल्सो बी ट्रीटेड एज डिफरेंट, ठीक है। फिर इसके अलावा हम अपने आइडेंटिफायर नेम के लिए हम डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0 से लेके 9 तक दीज आर द डिजिट्स, ठीक है। कोई भी आप नंबर यूज़ करना चाहेंगे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर या इसके अलावा अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जब हम आइडेंटिफायर नेम को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल है, डैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी डिजिट से आइडेंटिफायर नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इट कैन ओनली बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। फिर उसके बाद थर्ड रूल है, डैट इज़ द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिज़र्व वर्ड्स के बारे में हम अब आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिज़र्व वर्ड्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज के स्पेसिफिकली ख़ास वर्ड्स होते हैं, डैट आर द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो सी लैंग्वेज के
के लिए जो रिज़र्व होते हैं वर्ड्स, या उसके स्पेसिफ़िकली जो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, या जिनका जो मीनिंग होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है सी लैंग्वेज में, उन्हें हम रिज़र्व वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा वी कैन नॉट यूज़ कॉमाज आर ब्लैंक स्पेसिस। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर। हम कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये जो रूल्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डैट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज डैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं कि जो कुछ सी लैंग्वेज की अपने ख़ास वर्ड्स, कोई ख़ास अल्फाज जिनका मीनिंग और पर्पस पहले से ही सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब है कि पहले से ही वो डिफाइंड होता है, बताया जाता है कि ये वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के और इनका मीनिंग ये है, और इनका पर्पस भी उनका पहले से ही डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के अपने जो अल्फाज होंगे, जो वर्ड्स होंगे, उनको हम कीवर्ड्स कहेंगे, और इनका जो पर्पस है वो पहले से ही जो डिफ़ाइन किया जाता है बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज का डेवलपर होता है वो पहले से ही कुछ ख़ास अल्फाज का मीनिंग और पर्पस डिफ़ाइन कर देता है, उन्हें हम कहेंगे कीवर्ड्स। उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते और ना ही उनको हम रीडिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए उनको डिफ़ाइन किया जाता है हम उनको उसी पर्पस के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उनको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कीवर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। दीज आर रिजर्व वर्ड्स इन सी लाइब्रेरी एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, और ये सी लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं, और इनको हम बेसिकली कुछ इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनको उनका जो जिस मकसद के लिए उनको डिफ़ाइन किया जाता है, हम उनको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उनको किसी और पर्पस के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि समझ लें कि वो सी लैंग्वेज के अपने जो उसकी जो स्पेसिफ़िकली उसके लिए जो वर्ड्स असाइन कर दिए गए हैं उन्हें हम कहेंगे कीवर्ड्स। फिर उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स को हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। आप कीवर्ड्स को अपर केस में या बड़े अल्फ़ाबेट्स में हम उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर सी लैंग्वेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स 32 हैं। ठीक है, 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में, यानी कि 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज का पार्ट हैं और जिनका मीनिंग और पर्पस ऑलरेडी डिफाइंड है बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये पूरा टेबल मैंने यहाँ पे बता दिया है, लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, फिर करैक्टर, कॉन्टिन्यू, फिर डबल, एल्स। ठीक है, और भी ये सारे स्विच, टाइप, डिफाइन, फिर देख लें स्टैटिक, साइज़ ऑफ, शॉर्ट, फ्लोट, गो टू, इफ़, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि आइडेंटिफायर का जब हम नाम रखते हैं तो उसके लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा आज, डैट इज़ कीवर्ड्स, और फिर हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। कीवर्ड्स की देखें कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर भी इन केस अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।